ये बंदा अपनी असली दुनिया में इतना ज्यादा वीक होता है कि इससे हर कोई नफरत करता है, लेकिन जब वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे जाता है और अपने पास्ट वाले वर्जन को एक रहस्यमयी ताकत देता है, तो वो बंदा बन जाता है इस दुनिया का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर। और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो गॉड की लिमिट्स को भी क्रॉस कर देता है। एंड पहले ही एपिसोड में वो इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि उसके सामने चाहे डीमन हो, ड्रैगन हो या खुद गॉड क्यों ना हो, वो पलक झपकते ही सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सवाल ये है कि इस बंदे के साथ ऐसा क्या होता है कि ये गॉड लेवल पावर तक पहुंच जाता है और इस बंदे के अंदर रैम जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ड्रैगन्स ताकत और स्किल्स में इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनके खून में एक प्राचीन जादू होता है। इंसान के पास सिर्फ दो तरीके थे एक ड्रैगन को मारने के लिए, या तो उसे सीधा धूप में लाना पड़ता है या उसके दिल को सिल्वरीन से काटना पड़ता है। सिल्वरीन एक ऐसा मटेरियल था जो जब भी किसी ड्रैगन के माना से टकराता है उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। इसी वजह से जिन लोगों के पास ड्रैगन से लड़ने की एबिलिटीज होती हैं, वो ड्रैगन हंटर्स कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैगन्स आसानी से शहरों पर हमला कर देते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। लाखों लोगों की जान गई है, जिनमें ड्रैगन हंटर्स भी शामिल थे। पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही इंसान बचा होता है जिसका नाम होता है वैगना। वो अकेला सर्वाइवर था। वैगना सोचता है कि अल्टीमेसिया जो ड्रैगन ब्लड का लीडर था वो कहाँ मिलेगा। उसने तय कर दिया था कि वो उसे हराएगा और उसके हर जुल्म का बदला लेगा। उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन जब उसने अल्टीमेसिया का सामना किया तो उसे बुरी तरीके से हरा दिया गया था। वो कमजोर था, वो सिर्फ बदसूरत, अनाथ और एक बेकार इंसान था। उसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने उस वक्त खा लिया था जब वो सिर्फ 3 साल का था, और जब कुछ रिश्तेदारों ने उसे गोद लिया एक दिन बाद उन्हें भी ड्रैगन्स ने खा लिया। उसके बाद उसे एक अमीर परिवार को बेच दिया गया और कुछ महीने बाद सोचो क्या हुआ, ड्रैगन्स आए और उन्हें भी खा गए। भाई आखिर में न सिर्फ वो बेघर हो गया बल्कि लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। सभी कहने लगते हैं कि जहाँ भी रैगना जाता है वहाँ ड्रैगन्स आ जाते हैं और सबको मार देते हैं बस इसे छोड़कर, जैसे उस पर कोई श्राप लग गया हो कि जिस किसी से भी वो प्यार करेगा या लगाव रखेगा उसकी मौत हो जाती है। 8 साल बाद भी ये श्राप उसका साथ था। हाँ, वह ड्रैगन ब्लड लाइन से हार गया था, लेकिन जिंदा था। जिंदा रहना भी उसके लिए एक सजा बन गया था। वो जीना नहीं चाहता था। ड्रैगन्स भी उसे मारना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेसिया ने उन्हें रोका। वो रैगना का पास्ट जानती थी कि कितनी बार उसने ड्रैगन्स के खिलाफ जिंदा बचकर दिखाया। अल्टीमेसिया को लगा कि ये सब भगवान की मर्जी है, और अगर ये भगवान की मर्जी थी तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, भगवान रैगना को अपना नया सेवक बनाना चाहता है। अल्टीमेसिया ने अपने खून से एक तलवार बनाई और उससे उसके अंदर डाल दिया। उसने बताया कि अब रैगना सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि अब से रैगना खुद एक ड्रैगन बनने जा रहा है। रैगना दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। ड्रैगन का खून उसके शरीर में घुलने लगता है, लेकिन बस यही नहीं, उसकी हर एक याद है, डर और नफरत धीरे धीरे मिटने लगती है। तभी एक चेहरा उसके दिमाग में उभरता है, लियोनिका। वो उसे उस दिन मिली थी जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लियोनिका ने उससे बचाया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ लेनिका, एक ड्रैगन हंटर, और वो उससे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। रैगना डरा हुआ था, उसे लगा कि बाकी सब की तरह वो भी मर जाएगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा, लेकिन लेनिका ने उसे यकीन दिलाया, मैं ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ कमजोर मरते हैं। रैगना को आखिरकार कोई मिल गया था जो उसके साथ जिंदा रह सके। वो दोनों साथ मिलकर ड्रैगन हंटिंग पर जाने लगे, लेकिन असल में सारा काम तो लेनिका ही करती थी, क्योंकि रैगना अभी भी एक डरपोक था। उसने सालों तक ड्रैगन्स को कब्जे में रखा और अपने शहर की सबसे बेहतरीन ड्रैगन हंटर बन गई। रैगना की आंखों में वो एक हीरो बन गई थी। अब लेनिका को ये नहीं लगता था कि वो किसी श्राप का शिकार है, और ये सब लेनिका की वजह से था। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी उसकी देखभाल में लगा दी। वो अब भी एक कमजोर इंसान था, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने हीरो के लिए एक काम का कमजोर इंसान बन सके। उसने चुपके से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि उसमें ड्रैगन हंटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। वो कभी भी लेनिका जैसा नहीं बन सकता था, लेकिन जब तक वो उसकी मदद कर सके अपनी मौत से पहले, उसके लिए वो काफी था। एक दिन शहर पे एक सुपीरियर ड्रैगन ने हमला कर दिया था जिसका नाम था ग्रीमवेल। लेनिका तुरंत उससे लड़ने के लिए निकल पड़ी और रैगना भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि लोग चारों तरफ मर रहे हैं। रैगना ने ग्रीमवेल को देखा जो ब्लड मैजिक का यूज करता था, जिसे वो ब्लेड्स या फ्लेम्स में बदल सकता था। रैगना ने उस पर चुपके से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार टकराते ही टूट गई। ग्रीमवेल ने काउंटर अटैक किया ब्लड फ्लेम से और उसे नदी में फेंक दिया। ये देखकर लेनिका बहुत गुस्से में आ गई। उसने ग्रीमवेल का सामना किया और उसे धमकी दी कि वो उसे खत्म कर देगी। लेनिका ने उस पर हमला किया और बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई की, लेकिन वो कमजोर ड्रैगन जैसा नहीं था जिसे वो एक बार में गिरा पाती थी। ग्रीमवेल अपना पूरा पावर तक यूज नहीं कर रहा था और फिर भी लेनिका थक गई बिना उस पर कोई वार किए। वो इतना ताकतवर था कि लेनिका ये तक सोचने लगी क्या वो एक ड्रैगन गॉड है। ये सुनकर ग्रीमवेल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ड्रैगन गॉड के समान में उसे कंपेयर करना एक इंसल्ट है। उसने लेनिका पर ब्लड फ्लेम से हमला किया, लेकिन लेनिका हमेशा बैटल मोड में अलर्ट रहती थी, तो वो तुरंत बच गई। फिर ग्रीमवेल उसे ड्रैगन्स के बारे में बताने लगा। उसने
उसने बताया कि वो ब्लड लाइन का 10th नंबर का ड्रैगन है, यानी सबसे लोएस्ट सुपीरियर ड्रैगन। उसने ये भी बताया कि किंगडम क्यों तबाह होगा, और ये सुनकर लेनिका हैरान हो गई। उनकी जिंदगी एक छोटी लड़की के मूड स्विंग पर डिपेंड कर रही थी। ड्रैगन्स के लिए ये अटैक सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि उनकी नजर में ड्रैगन हंटर्स कोई खतरा नहीं थे, इंसान उनके लिए कुछ भी नहीं थे। रीमल आराम से हंसने लगा और फिर लेनिका पर हमला किया, पर अफसोस की बात यह थी कि उसने उसे मार दिया। रैगना को नदी से बचा लिया गया था और तब तक वो होश में आ चुका था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसकी हीरो उसके सामने मर गई थी, इसीलिए उसे लगा कि श्राप अब भी उसके साथ है। रीमल ने शहर के हर इंसान को मार दिया, लेकिन रैगना बचा रहा। वो पूरी तरीके से टूट गया था और उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी कि उसने ठान लिया था कि वो पूरी दुनिया के हर एक ड्रैगन को मार देगा। उसे बदला लेना था, इसलिए उसने बिना रुके सालों तक ट्रेनिंग की। वो कई बार मौत के करीब गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने नए साथी बनाए, लेकिन सब एक एक करके मर गए। सिर्फ वो ही जिंदा बचा रहा। वो हर किसी को खोता गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने अपनी जिंदगी भर का दर्द सिर्फ इसीलिए नहीं सहता कि वो अल्टीमेसिया के द्वारा ड्रैगन बनाया जाए, इसीलिए उसने वो रिचुअल को रोक दिया, अपने दिल में सिल्वरिन तलवार घुसाकर। इससे उसकी मौत हो गई। अल्टीमेसिया निराश हो गई और अपनी ब्लड लाइन के साथ चली गई। उसके तुरंत बाद क्रिम्सन आया, पहला ड्रैगन मोनार्क, और उसने रैगना को जिंदा कर दिया। क्रिम्सन उसके होश में आने से पहले ही चली गई। रैगना वापस ट्रेनिंग पर लग गया और इसने इस बार और ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे ज्यादातर बैटल्स में हार मिली थी। वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे उसने जीतना शुरू कर दिया था, और वो ऐसे जीत रहा था कि जैसे कभी उसने हार देखी ही ना हो। उसने ये काम सालों तक किया, तब तक उसकी सिल्वरिन तलवार उसके शरीर के साथ पूरी तरीके से जुड़ गई थी। अब उसके अपने शरीर से सिल्वरिन निकलने लगा। उसने इंसानों की लिमिट्स को पार कर दिया था और सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बन गया था, और अब वो ड्रैगन मोनार्क के बराबर था। अब वो इतना ताकतवर बन गया था कि वो सब कुछ और सबको बचा सकता है, लेकिन वही बात है कि बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो हर दिन खुद को बेकार महसूस करता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्रिम्सन उससे मिलने आया। रैगना ने हमेशा की तरह तुरंत क्रिम्सन को मारने की कोशिश की, लेकिन क्रिम्सन के पास कई शरीर थे और वो इमोर्टल लग रही थी। फिर क्रिम्सन ने एक बड़ी बात बोली कि रैगना उसके साथ मिले और उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करे, और वो इच्छा भी वही थी जो रैगना की थी, हर एक ड्रैगन को मार देना। रैगना हैरान हो गया था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिम्सन ने फिर बताया कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आखिरी जिंदा बचे ड्रैगन को रैगना को ही मारना होगा, और वो होगा खुद क्रिम्सन। रैगना ने बिना किसी झिझक के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक ड्रैगन हंटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। लेकिन ये प्रोसेस कुछ ज्यादा वक्त ले रहा था। वो चाहते थे कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से हो, इसीलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, रैगना को पास्ट में भेजना और वो अपने छोटे वाले वर्जन को अपनी नई पावर्स देना। रैगना उस रात में वापस आ जाता है जब अटैक हुआ था, बिल्कुल उस वक्त जब लेनिका मरने वाली थी। ग्रीमल्ड अभी भी लेनिका को समझा रहा होता है कि ड्रैगन्स की नजर में ह्यूमंस की कोई औकात नहीं है। छोटा रैगना अभी भी नदी में पड़ा होता है, तभी बड़ा रैगना आता है और उसे अपने तबाह कर देने वाली सभी यादें दिखाता है, इंक्लूडिंग वो पल जब लेनिका मर जाती है। फिर वो अपनी तलवार से उसे छेड़ देता है, अपनी सारी पावर्स उसमें ट्रांसफर करने के लिए, ताकि लेनिका और सबको बचा सके। जैसे वो पावर उसमें एंटर करता है, छोटा रैगना बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता है, इतना ज्यादा दर्द कि वो जोर से चीखने लगता है। ये देखकर ड्रैगन हंटर्स उसे तुरंत बचाते हैं। उसी वक्त जब ग्रीमल लेनिका पर हमला करने वाला होता है और उसे मार देना चाहता है, रैगना होश में आ जाता है और वो तुरंत सभी ड्रैगन्स को बिना किसी मेहनत के फ्रीज कर देता है। उसका पूरा हुलिया बदल चुका था और वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा था, एक गॉड की तरह। सिल्वर एंड ऑरा जो उसके शरीर से निकल रहे थे, ये देखकर ग्रीमल्ड इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। वो इस भयानक ऑरा का कंपैरिजन ड्रैगन मोनार्क से कर रहा था, और जब वो देखता है कि ये रैगना से आ रही है तो वो पावरफुल बनने की एक्टिंग करता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन रैगना उसे भी तुरंत फ्रीज कर देता है और एक ही झटके में उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेनिका वहीं पर खड़ी ये सब कुछ क्रेजी पावर देख रही होती है। वो अभी भी जिंदा होती है, जो रैगना के लिए खुशी की बात होती है। वो भाग के उसे गले लगाता और उसके हाथों में बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शहर पर एक और अटैक होता है, इस बार एक फॉरेस्ट ड्रैगन तैमरुक टफ के द्वारा। रैगना भी सो रहा होता है, लेकिन लेनिका तुरंत निकल जाती है लोगों को बचाने के लिए। जंगल के पेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो गए हो। वो लगातार लेनिका पर हमला कर रहे थे। वो इतने आगे बढ़ गए कि रैगना के रूम तक पहुंच गए और उस पे भी हमला करने की कोशिश की। जब लेनिका ने ये देखा तो वो तुरंत वापस मुड़ गई उसकी मदद करने के लिए। चलते हुए लेनिका के रास्ते में कुछ और पेड़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे वह उस पर अटैक करने वाले थे, रैगना जाग जाता है। उसने तुरंत उन पेड़ों को फ्रीज कर दिया और तेमरुक कप को लोकेट किया जो जंगल में कुछ मेट्स को खा रहा था। रैगना बिना सोचे समझे तुरंत उस पर अटैक करने निकल
पड़ा जो लेनिका को चिंता में डाल गया। वो उसके पीछे गई, लेकिन रेगना अब इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो उसकी रफ्तार तक नहीं पकड़ पाई। जब रेगना टैमरूफ के पास पहुंचता है तो उसने उसे एक जबरदस्त किक मारा और उसे जंगल के उस पार उड़ा देता है। उसे एहसास होता है कि वो इंसान असल में क्रिम्सन, पहले का ड्रैगन मोनार्क, जो अब एक दूसरे भेष में था। रेगना को लगता है कि क्रिम्सन उसे ढूंढने आया है, लेकिन क्रिम्सन खुद कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और ये पागल लड़का कौन है। लेकिन रेगना के पास अपने पुराने वाले वर्जन की याद होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन हमेशा ऐसा ही था। लेनिका भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाती है, पर तब तक टैमरूफ टप उन पर हमला कर देता है। लेनिका तुरंत बैटल पोजीशन ले लेती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन रेगना उसे भी तुरंत निपटा देता है। वो उसे एक सिल्वरिन बॉम्ब खिला देता है जो उसे एक्सप्लोज कर देता है और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। लेनिका रेगना की तबाही देखकर हैरान हो जाती है। वो मजाक में कहते हैं कि अब उसके लिए रेगना तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रेगना सीधा कह देता है मुझे छोड़ दो और देश छोड़कर चले जाओ। लेनिका अचानक शॉक रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि रेगना ऐसा क्यों कह रहा है। वो समझने से भी इनकार करती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं लीडर हूँ और कमांड देने का हक सिर्फ मुझे है। रेगना हैरान रह जाता है। लेनिका हमेशा शांत, ताकतवर और सही होती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये सबसे बेहतर फैसला है। तभी रियलिटी और गिल्ट रेगना पर छाने लगते हैं। हाँ, लेनिका का स्ट्रॉन्ग काम है, लेकिन वो एक बच्ची भी है, एक छोटी सी लड़की जिसे मजबूरन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा अपने कमजोर और बेकार दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। रेगना जानता है कि अगर लेनिका उसके साथ रही तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसे एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा। वही वर्ड्स यूज करके जो कभी उसने रेगना के लिए कहे थे, जो कमजोर है वो मरता है। और ये सुनकर लेनिका रो पड़ती है। वो रेगना से अलग नहीं होना चाहती। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और सोचती है कि वो अपनी ताकत प्रूफ करके दिखाएगी, लेकिन सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर की तलवार रेगना सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। रेगना लेनिका को बाकी ड्रैगन हंटर के साथ देश छोड़ने पर मजबूर करता है और उसे जाते हुए देखता है, खुद रोते हुए। जब लेनिका देश छोड़कर चली जाती है, रेगना क्रिम्सन की तरफ मुड़ता है। क्रिम्सन घर जाना चाहती है, लेकिन रेगना बार बार कहता है कि वो पहले का ड्रैगन मोनार्क है, लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आती क्योंकि क्रिम्सन अभी भी जिंदा है, चाहे धूप से उसका कांटेक्ट हो या ना हो। क्रिम्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी तक इसलिए नहीं मरी क्योंकि अब वो विंग्ड मोनार्क नहीं रही। क्रिम्सन इस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक रेगना गिर जाता है। उसे तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन भी रुक जाती है क्योंकि रेगना ने पहले उसकी जान बचाई थी। बाद में रेगना होश में आ जाता है और क्रिम्सन उससे पूछती है ड्रैगन्स के किंगडम डिस्ट्रॉय करने के प्लान के बारे में। रेगना समझाता है कि इसी वजह से उन्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें विंग्ड मोनार्क यानी अल्टीमेशिया को भी मारना होगा, जो सभी ड्रैगन्स को लीड करता है। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये सब मजाक है, लेकिन रेगना बिल्कुल सीरियस है। वो कहता है कि उनका फ्यूचर वर्जन ये कर चुका है, इसीलिए ये अब भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार और भी जल्दी करेंगे क्योंकि इस बार क्रिम्सन मिल गया है। क्रिम्सन मुड़ के सोचता है रेगना उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वो उस फ्यूचर के बारे में सोचता है जिसका रेगना बार बार जिक्र करता है, लेकिन उसके लिए तो वो फ्यूचर आया ही नहीं है। वो असल में इन सबको इंटरेस्टिंग मानते हैं। जब रेगना बेहोश था, क्रिम्सन ने उसका शरीर एनालाइज किया। उसने देखा कि रेगना की बॉडी एक सिल्वरिन तलवार के साथ फ्यूज हो चुका है। रेगना सिल्वरिन जनरेट कर सकता है और उसका पोटेंशियल बहुत भयंकर है। क्रिम्सन एक चालाक इंसान है, तो वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि इस नए तरीके से ड्रैगन्स को कैसे हराया जा सकता है। फिर वो रेगना की तरफ देखता है, अभी भी एक मासूम सी छोटी लड़की होने का नाटक करते हुए। तभी वो दोनों कुछ इंफीरियर ड्रैगन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन सीधा लेनिका की ग्रुप की तरफ जा रहे होते हैं और रेगना ये होने नहीं दे सकता। रेगना तुरंत क्रिम्सन को उठाता और उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है जहाँ ड्रैगन जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो क्रिम्सन से पूछता है क्या ऑर्डर्स हैं। क्रिम्सन कहता है इन ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा दो। रेगना बिना किसी हिचकिचाहट के एक ड्रैगन को इतनी जोर से किक मार देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सभी ड्रैगन्स रुक जाते हैं। फिर वो अपना सिल्वरिन रिलीज करता है। उसके आसपास कई तलवारें हवा में बन जाती हैं और उन्हें एक ड्रैगन्स को चेयर देने के लिए भेज देती हैं। उनके अटैक करने से पहले वो ड्रैगन तुरंत फ्रीज हो जाता है। एक स्वॉर्ड उड़ते हुए क्रिम्सन के पास जाती है जो उसे पकड़ लेती है। क्रिम्सन उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता और कहता है एक तरह का कचरा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ रेगना की पावर्स की वजह से ये स्वॉर्ड सिर्फ छूने से ही एक ड्रैगन को फ्रीज कर सकती है। ये स्वॉर्ड सुपीरियर ड्रैगन्स को भी हरा सकती है अगर ये मिड लेवल ड्रैगन हंटर्स के पास हो। क्रिम्सन तुरंत समझ जाता है कि रेगना की पावर उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा गहरी है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 इसी वीक में लेकर आऊंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो।